इमेजिन करो, साल है 2019। अल्जीरिया का एक घर। एक आदमी अपने बिस्तर पर तड़प रहा है। उसका पूरा शरीर खौफ से कांप रहा है। उसके घर वाले उसे कस कर पकड़े हुए हैं। डॉक्टर को बुलाया जा रहा है, लेकिन उस आदमी की उसकी आंखें हवा में तैरती किसी ऐसी चीज को देख रही हैं जो कमरे में किसी और को नजर नहीं आ रही। वो मर रहा है, लेकिन मरने से पहले उसकी जुबान पर सिर्फ एक ही रट है, मैंने उस किताब को पढ़ लिया है। मैंने जिन्हें बुलाया था अब वो वापस नहीं जा रहे। और फिर मौत। ये कोई कहानी नहीं है, ये एक हकीकत है। और ये कोई इकलौता वाकया नहीं है। दुनिया भर में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने मरते वक्त ठीक यही बात कही थी। उन सब ने एक किताब पढ़ी थी, एक ऐसी किताब जिसने उनके साथ कुछ ऐसा किया कि उन्हें अपने चारों तरफ डरावने साए नजर आने लगे। एक ऐसी किताब जिसका श्राप मौत तक उनका पीछा करता रहा। एक ऐसी किताब जिसे सऊदी अरब ने बैन कर दिया, जिसे दुनिया के कई देशों में ढूंढ ढूंढ कर जलाया गया ताकि कोई इसे पढ़ ना सके। इस किताब का नाम है शम्स अल मारिफ। आज हम इंटरनेट की दुनिया में जी रहे हैं। हमें लगता है कि हम हर चीज कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन 2005 में जब इस किताब का PDF वर्जन इंटरनेट पर लीक हुआ तो एक बार फिर वो पुराना श्राप जिंदा हो गया। लोग इसे डाउनलोड करने लगे। उन्हें लगा कि शायद इस किताब में छिपे जादू से वो जिंदगी बदल लेंगे, किसी को अपने वश में कर लेंगे। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि जो दरवाजा वो खोलने जा रहे हैं उसे बंद करने का तरीका इस दुनिया में किसी के पास नहीं है। 2023 की गर्मियों की बात है। दुबई में रहने वाला उमर नाम का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसे इंटरनेट पर शम्स अल मारिफ का एक PDF मिल गया। उमर को लगा कि वो इस किताब के जरिए कायनात को अपनी मुट्ठी में कर सकता है, जिन्नों को काबू कर सकता है। वो पूरी रात जाग कर उस किताब के नुस्खे पढ़ता रहा। वो कुछ अजीब से मंत्र बड़बड़ाता रहा। सुबह हुई, लेकिन उमर के लिए वो सुबह कोई रोशनी लेकर नहीं आई। उसे अपनी आंखों के किनारों पर हर जगह अजीब से साए नजर आने लगे। उसकी बीवी ने खौफ में आकर उसे झकझोरा, लेकिन वो बस एक ही शब्द दोहराता रहा, इफरित इफरित इफरित। खुशकिस्मती से कुछ आलिमों को बुलाया गया। 70 बार आयतुल कुर्सी पढ़ी गई। उमर की जान तो बच गई, लेकिन जब उससे पूछा गया कि आखिर हुआ क्या था तो उमर का जवाब दिल दहला देने वाला था। उसने कहा, मुझे लगता है मैंने एक ऐसा दरवाजा खोल दिया था जो मुझे कभी नहीं खोलना चाहिए था। आखिर क्या है इस किताब में? ऐसा क्या लिखा है इसके पन्नों पर जिसे पढ़ने भर से इंसान का दिमागी संतुलन हिल जाता है? क्या ये कोई काले जादू की किताब है, या फिर इसके पीछे का सच कुछ और ही है? इस सच को समझने के लिए हमें आज से 800 साल पीछे जाना होगा, उस दौर में जब ये किताब लिखी गई थी। साल 1165। अल्जीरिया का एक छोटा सा शहर। समंदर के किनारे बसे इस शहर में एक बच्चे का जन्म होता है। नाम था अहमद अल-बूनी। अल-बूनी किसी जादूगर के घर पैदा नहीं हुए थे। उनके पिता एक सीधे साधे सूफी बुजुर्ग थे जो लोगों को कुरान का इल्म देते थे। लेकिन अल-बूनी बाकी बच्चों से बहुत अलग थे। जब दूसरे बच्चे बाहर खेलते थे तो अल-बूनी घर में बैठकर ज्योमेट्री पढ़ा करते थे। वो अरबी जुबान के 28 हुरूफ यानी अल्फाबेट्स की ताकत को समझने की कोशिश करते थे। अल-बूनी मानते थे कि ये 28 अल्फाबेट्स सिर्फ कुछ अक्षर नहीं हैं, ये चांद के 28 दिनों के साइकिल से जुड़े हुए हैं। उनका मानना था कि इन अल्फाजों में एक एनर्जी है, एक ऐसी ताकत जिससे ये पूरी कायनात बनी है। आज की मॉडर्न साइंस स्ट्रिंग थ्योरी की बात करती है, 10 या 11 डायमेंशन की बात करती है, लेकिन अल-बूनी ने 800 साल पहले अपनी किताब में 14 डायमेंशन का जिक्र किया था। 7 आसमान और 7 जमीनें। हम इंसान 0 डायमेंशन में जी रहे हैं। अल-बूनी का इल्म उस वक्त के लोगों की सोच से बहुत आगे था। 20 साल की उम्र में अल-बूनी ने अपना घर छोड़ दिया। वो खाना बदोश बन गए। वो अलेक्जेंड्रिया पहुंचे। वहां दुनिया भर की लाइब्रेरीज थीं, ग्रीक फिलोसोफर थे, हर तरह के इल्म पर बहस होती थी। अल-बूनी ने उस इल्म को समेटा और फिर अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में, जब उनकी उम्र 60 साल के करीब थी, उन्होंने एक किताब लिखी। किताब का नाम था शम्स अल मारिफ व लताइफ अल अवारिफ। इसका मतलब है इल्म का सूरज और बुलंद चीजों की चाबियां। अब एक बात बहुत गौर से सुनना। अल-बूनी ने जो किताब लिखी थी वो कोई 600 पन्नों की काले जादू की किताब नहीं थी।
वो सिर्फ 40 पन्नों की एक सूफी किताब थी। इस किताब में कोई काला जादू नहीं था, किसी इंसान को कत्ल करने का तरीका नहीं था, किसी को वश में करने का मंत्र नहीं था। इसमें अल्लाह की तारीफ थी, इसमें इल्म उल आदाद यानी न्यूमरोलॉजी की बात थी, इसमें इंसान की रूह को साफ करने का तरीका बताया गया था। अलबूनी ने खुद अपनी किताब के शुरू में एक बहुत सख्त चेतावनी दी थी। उन्होंने लिखा था कि जो भी शख्स इस किताब को अपने किसी जाती फायदे के लिए पढ़ेगा, मैं उस पर लानत भेजता हूँ। ये किताब आम लोगों के लिए थी ही नहीं, ये उन सूफियों के लिए थी जिनका नफ्स मर चुका है, जिनके अंदर दुनिया की कोई लालच नहीं बची है। तो फिर ऐसा क्या हुआ? वो 40 पन्नों की नेक किताब दुनिया की सबसे खतरनाक, सबसे खौफनाक और श्रापित किताब कैसे बन गई? कैसे उस किताब में शैतानी मंत्र आ गए? कैसे वो 600 पन्नों का मौत का फरमान बन गई? इसका जवाब इंसान की फितरत में छिपा है, उसके लालच में छिपा है। साल 1225। इसी साल अलबूनी ने ये किताब मुकम्मल की और इसी साल मिस्र के रेगिस्तान में उनकी गुमनाम मौत हो गई और उनके मरते ही दुनिया का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। ये वो दौर था जब मंगोलों ने दुनिया में तबाही मचा रखी थी। बगदाद जल रहा था, 4 लाख किताबें जला दी गई थीं। नदियों का पानी स्याही और खून से काला हो चुका था। मुसलमानों की लीडरशिप अब ममलुक्स के हाथों में आ चुकी थी। ममलुक्स वो गुलाम थे जिन्हें फौजी बनाकर लीडरशिप दी गई थी। अब इन लीडर्स को अपना राज बचाना था, मंगोलों से भी जीतना था और अपनी गद्दी भी बचानी थी। ऐसे में उनके दरबारियों ने एक बहुत भयानक रास्ता चुना। उन्हें लगा कि अगर दुश्मनों से जीतना है तो हमें जादू का सहारा लेना होगा। हमें वो ताकतें चाहिए जो इस दुनिया की नहीं है, और इसके लिए उन्होंने अलबूनी की उस 40 पन्नों की किताब का सहारा लिया। अलबूनी मर चुके थे, वो अपनी सफाई देने के लिए वापस नहीं आ सकते थे। लोगों ने उनकी किताब में अपने काले कारनामे जोड़ना शुरू कर दिए। किसी ने उसमें अपना तावीज़ डाल दिया, किसी ने किसी को कत्ल करने का नुस्खा लिख दिया, किसी ने जिन्न को बुलाने का तरीका जोड़ दिया, और धीरे धीरे वो सूफी किताब एक डरावनी शैतानी किताब में बदल गई। इस किताब में ऐसे ऐसे चैप्टर्स जोड़ दिए गए जिन्हें पढ़कर रूह कांप जाए। एक चैप्टर था द बुक ऑफ तलिस्मान। इसमें इफ्रित को बुलाने का तरीका लिखा था। इफ्रित एक बेहद ताकतवर और खौफनाक जिन्न होता है। तरीका बड़ा आसान बताया गया। 7 बाय 7 का एक बॉक्स बनाओ, उसमें हिब्रू भाषा के कुछ अक्षर लिखो। रात के अंधेरे में अकेले बैठो और इफ्रित को बुलाओ। उसे सुलेमान की अंगूठी का वास्ता दो। जरा सोचो, रात के 2 बज रहे हैं, कमरे में घुप अंधेरा है, सन्नाटा है, और तुम एक ऐसी मखलूक को अपनी दुनिया में बुला रहे हो जिसके बारे में तुम कुछ नहीं जानते। तुम्हें नहीं पता कि वो आएगा या नहीं, और अगर वो आ गया तो तुम्हारे साथ क्या करेगा। किताब में एक और चैप्टर जोड़ा गया, महबूब आपके कदमों में। इसमें लिखा था कि अगर किसी को अपने वश में करना है तो समंदर की गहराइयों में रहने वाले एक खतरनाक जिन मारिद को बुलाओ। तुम खुदा से मदद नहीं मांग रहे, तुम समंदर की गहराई के शैतान को आवाज दे रहे हो। नतीजा क्या हुआ? जिन लोगों ने भी लालच में आकर इस किताब के नुस्खों को आजमाया, उनकी जिंदगियां तबाह हो गईं। 17वीं सदी में यमन के एक आदमी ने इस किताब को पढ़कर किसी को वश में करने का मंत्र पढ़ा। अगली सुबह जब उसने अपने घर का दरवाजा खोला तो उसके घर के बाहर 30 से 40 कुत्ते खड़े थे। वो भौंक नहीं रहे थे, वो हिल नहीं रहे थे, वो बस खामोशी से उस आदमी को घूर रहे थे। वो आदमी उसी खौफ से पागल हो गया। शम्स अल मारिफ एक ऐसी भूल भुलैया बन गई जिसमें रहमान और शैतान का इल्म आपस में इस तरह मिल गया कि उसे अलग करना नामुमकिन हो गया। इस किताब में खुदा के नाम भी लिखे थे और शैतानों को बुलाने के मंत्र भी। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी बच्चे के हाथ में एक तेज धार वाली छुरी दे दी जाए। उसे नहीं पता कि इससे फल काटना है या अपनी जान लेनी है। इस किताब का खौफ इतना बढ़ गया कि दुनिया भर के उलमा और बड़े स्कॉलर्स ने इसे बैन करने की मांग की। इब्ने तैमिया जैसे बड़े आलिमों ने कहा कि ये किताब इंसान को शिर्क की तरफ ले जाती है। दमिश्क में इस किताब की सारी कॉपीज बीच चौराहे पर जला दी गईं। 1830 में जब फ्रांस ने इस किताब का एक बहुत बड़ा 600 पन्नों का एडिशन निकाला तो लोगों ने नजफ में इसका कड़ा विरोध किया और इसे जलाया। 1925 में सऊदी अरब ने इस पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में ये किताब श्रापित है?
क्या सच में इसके पन्नों में कोई जिन्न छिपा है जो लोगों को पागल कर देता है? अगर हम साइंस की नज़र से देखें तो इसे स्लीप डेप्रिवेशन और नोजेबो इफेक्ट कहा जाता है। जब तुम रात रात भर जागते हो, जब तुम्हारा दिमाग खौफ से भरा होता है, जब तुम गलत इरादों से अंधेरे में किसी साए को आवाज देते हो, तो तुम्हारी नींद की कमी और तुम्हारा डर मिलकर तुम्हारे दिमाग से एक खौफनाक खेल खेलते हैं। तुम वही देखने लगते हो जो तुम देखना चाहते हो। रस्सी सांप बन जाती है, हवा की सरसराहट किसी की चीख बन जाती है। तुम्हारा अपना ही डर तुम्हें बीमार कर देता है। लेकिन क्या ये पूरी तरह से सिर्फ दिमाग का खेल है, या फिर वाकई में रूहानियत और शैतानियत के बीच कोई बहुत बारीक सा पर्दा होता है? जब तुम उस पर्दे को लालच के खंजर से फाड़ने की कोशिश करते हो तो उस पार से जो आता है वो तुम्हें बख्शता नहीं है। अलबूनी का इल्म गलत नहीं था। उनका इल्म बिस्मिल्लाह की ताकत का इल्म था। वो जानते थे कि बिस्मिल्लाह कोई आम जुमला नहीं है। ये वो जुमला है जो मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी पर लिखा था, जिसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग को फूल बना दिया था। लेकिन आज का इंसान उस साफ रास्ते को छोड़कर हमेशा शॉर्टकट ढूंढता है। उसे लगता है कि कोई ऐसा तावीज मिल जाए जिससे वो रातों रात दुनिया का मालिक बन जाए। और यही इंसान की सबसे बड़ी हार है। शम्सल मारिफ किताब आज भी इंटरनेट के अंधेरे कोनों में मौजूद है। आज भी हजारों लोग छुप छुप कर इसके PDF डाउनलोड करते हैं। वो सोचते हैं कि वो इस किताब से फायदा उठाएंगे, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जब तुम किसी अंधेरी खाई में झांकते हो तो वो खाई भी तुम्हारे अंदर झांक रही होती है। इस किताब ने आज तक किसी का भला नहीं किया। जिसने भी इसे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए पढ़ा, वो अपनी ही बनाई हुई खौफ की दुनिया में कैद होकर रह गया। डर इस किताब के पन्नों में नहीं है, डर तुम्हारी अपनी नीयत में है। शैतान किसी पुरानी किताब के पन्नों से निकलकर नहीं आता, वो तुम्हारे अंदर पल रहे लालच से पैदा होता है। अलबूनी ने जो इल्म बांटा था वो खुदा को पाने का इल्म था, लेकिन इंसानों ने उसे दुनिया को पाने का लालच बना दिया। शम्सल मारिफ आज एक किताब नहीं बल्कि एक आईना है। एक ऐसा आईना जिसमें इंसान की अपनी लालच, उसकी अपनी फितरत और उसकी अपनी कमजोरियां नजर आती हैं। जो चीज तुम्हें हराम की तरफ ले जाए, जो चीज तुम्हें रातों रात ताकतवर बनने का लालच दे, वो कभी इल्म नहीं हो सकती। वो सिर्फ एक जाल है। तुम इंटरनेट पर कोई भी PDF डाउनलोड कर सकते हो, तुम किसी भी मंत्र को पढ़ सकते हो, लेकिन याद रखना, जब तुम एक बार उस दरवाजे पर दस्तक दे देते हो तो फिर इस बात का फैसला तुम्हारे हाथ में नहीं होता कि दरवाजे के उस पार से क्या बाहर आएगा। कुछ दरवाजे बंद ही रहे तो अच्छा है, क्योंकि जब वो खुलते हैं तो फिर कभी बंद नहीं होते।